नमस्कार साथियों, आज का प्रश्न है दिए गए आयत के बराबर त्रिभुज बनाना। एक आयत दिया गया है, उसके क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज कैसे बनाते हैं, आज हम यही सीखेंगे। तो प्रश्न इस तरह से है, एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी एक भुजा 7.2 सेंटीमीटर हो और जो एक दिए गए आयत के बराबर हो और उस आयत की भुजाएं 4.8 और 2.4 सेंटीमीटर हैं। इस नाप के आयत के बराबर एक त्रिभुज बनाना है जिसकी एक भुजा 7.2 सेंटीमीटर है। एक आयत के बराबर त्रिभुज बनाना है और इस त्रिभुज की भी एक भुजा निश्चित कर दी गई है। ऐसे में इस त्रिभुज को कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले तो हम दिया गया आयत बनाएंगे, फिर उसके क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज बनाएंगे जिसकी एक भुजा 7.2 सेंटीमीटर की होगी। देखिए किस तरह से बनता है ये। दिया गया आयत बनाते हैं, पहले एक सादा रेखा खींच लेते हैं, फिर दिए गए आयत के बराबर एक आयत बनाते हैं। 4.8 सेंटीमीटर का दिया गया है आयत में। आयत की लंबाई 4.8 सेंटीमीटर है, तो 4.8 हम इस तरह से ले लेते हैं। ये आयत की लंबाई है 4.8 सेंटीमीटर। ए बी 4.8 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई है 2.4 सेंटीमीटर, इसलिए प्रकार में 2.4 सेंटीमीटर ले लेंगे। ये 2.4 सेंटीमीटर हो गया। अब चांदा या डी की सहायता से दोनों बिंदुओं पर एक परपेंडिकुलर लाइन खड़ी करेंगे। इस तरह से ये हमारा आयत बन गया ए बी सी और डी। अब इस आयत के बराबर हमें त्रिभुज बनाना है जिसकी एक भुजा 7.2 सेंटीमीटर की होगी। तो सबसे पहले तो ए डी रेखा को लंबा कर लेते हैं, थोड़ा और लंबा ऊपर। इसके बाद ए डी के बराबर और काट लेते हैं, ऊपर ए डी का 2 गुना कर देते हैं। ए डी हमारा 2.4 है, इसी का 2 गुना यहाँ हो गया। मान लीजिए ओ बिंदु पर काटा है, ये ओ बिंदु से ए बी के समांतर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओ बिंदु से ए बी के समांतर। ए बी के समांतर हमने एक लाइन खींच ली। इसके बाद जो भुजा दी गई है त्रिभुज की, जो निश्चित कर दी गई पहले से ही कि एक भुजा 7.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वो लंबाई हम प्रकार में ले लेते हैं इस तरह से। और ए बिंदु से इस समांतर रेखा को
चाप द्वारा काटते हैं इस तरह से। माना कि ये M बिंदु पर काटता है, A और M को मिला देते हैं एक साधारण रेखा द्वारा। A और M बिंदुओं को मिला दिया। और M और B को भी मिला देते हैं। इस तरह से। इस प्रकार हमारा एक त्रिभुज बन गया है ABM। ABM हमारा अभीष्ट त्रिभुज है जो दिए गए, जिसका क्षेत्रफल दिए गए आयत के बराबर है। अभीष्ट रेखाओं को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। किसी भी चित्र में, परीक्षा में हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी चित्र में 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं। निर्दिष्ट रेखाएं, रचना रेखाएं और अभीष्ट रेखाएं। परीक्षा के वक्त ध्यान रखिएगा, निर्दिष्ट रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जिनको खींचने का निर्देश प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न में किन रेखाओं को खींचने का निर्देश दिया गया पहले से ही। आयत का, जो आयत की रेखाएं हैं वो निर्दिष्ट रेखाएं हैं क्योंकि उनको खींचने का निर्देश दिया गया है। और ये जो त्रिभुज बनाया है ये हमारा अभीष्ट है, इसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट रखते हैं। निर्दिष्ट रेखाओं को उससे कम हाईलाइट रखते हैं और सबसे कम हाईलाइट रखते हैं रचना रेखाओं को। जो ये चाप और ये रेखाएं खींची गई हैं इनको रचना रेखाएं कहते हैं। इनको सबसे हल्का रखते हैं। 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं इस चित्र में, इस तरह के में। निर्दिष्ट रेखाएं, अभीष्ट रेखाएं और रचना रेखाएं। तो रचना रेखाओं को मिटाना नहीं चाहिए क्योंकि रचना रेखाओं से ही पता चलता है कि चित्र प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।